श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 श्री प्रेम रामायण कथा के आज के प्रसंग में हमारे आचार्य प्रभु राम नाम की वंदना से प्रारंभ कर रहे हैं। बंदाहूँ राम नाम रघुराई, सहित नाम सीता सुखदाई। विधि हरिहर निज शक्ति समेता, प्रकट रकारहि ते श्रुति वेता। सियाजू के सुखदायक सीता नाम से युक्त श्री रघुनंदन जी के महामहिमामय श्री राम नाम की मैं सप्रेम वंदना करता। वंदहूँ राम नाम रघुराई, सहित नाम सीता सुखदाई। विधि हरिहर निज शक्ति समेता, सहित प्रकट रकारहि ते श्रुति वेता। श्रुति वेता का कथन है, जो वेदज्ञ हैं, कि विधि हरिहर प्रकट रकारहि ते। रकार से ही श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी एवं श्री शिव जी ये तीनों अपनी शक्तियों समेत प्रकट हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी राम नाम की वंदना करते हुए नाम वंदना का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। बंदाऊँ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। श्री राम तापनी उपनिषद का श्लोक है, मंत्र है। रकारात जायते ब्रह्मा, रकारात जायते हरि।
रकारात जायते शंभु रकारात सर्वशक्तय। रकार से ही ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी समस्त शक्तियां उत्पन्न हुई हैं। श्री हर्षण सतसई में भी सरकार लिखते हैं, राम नाम ते प्रगट सत ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री हर्षण सब शक्ति न सहित श्रुति करती उपदेश। पूर्ण ब्रह्म की यावत शक्ति राम नाम थापी करी युक्ति। पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा की जितनी भी महद्भुत शक्ति है वह परम युक्ति पूर्वक श्री राम नाम में प्रतिष्ठित है। सोहम प्रणव मंत्र श्री रामा राम नाम सो उपज ललामा। सोहम मंत्र, प्रणव मंत्र एवं श्री राम महामंत्र, ये तीनों राम जी के विलक्षण संप्रभाव से युक्त राम नाम से ही समुत्पन्न है। सरकार हर्षण सतसई में भी यही बात कहते हैं, बीज ओम सोहम सुखद तीनों मंत्र महान। राम नाम ते प्रगट गुण हर्षण बात प्रमाण। नाम जप की बहुत महिमा है। भगवान के राम नाम की महिमा अनंत है। जितने भी भगवत पथ के साधन हैं सब शून्य हैं राम नाम के अभाव में। इसीलिए कहते हैं कि राम नाम को अंक है, सब साधन है शून। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अर्थात शून्य चाहे जितने भी लिखे जाएं तो सब मान रहित हैं। और एक अंक है, उसके बाद फिर चाहे जितने शून्य लिखे जाएं, हर शून्य के साथ 10 गुना मान उसका बढ़ता ही जाता है। राम नाम के बिना जीव का उद्धार नहीं है, भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी बड़े दावे के साथ लिखते हैं, वारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। और जितने भी लोगों ने भगवान को प्राप्त किया, जितने भी भक्त भगवान के सामीप्य को प्राप्त किए, वो सब राम नाम में ही रमे हैं।
सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। कीर्तन कथा काव्य रचना की परंपरा में जितने भी आदि कवि वाल्मीकि से लेकर के व्यास, नारद, पराशर, शुकदेव जी जितने भी भक्त हुए, इसीलिए तो भगवान शंकर अहरनिश राम नाम ही जपते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। अभिमत फल देने वाला है राम नाम, सर्वोपाय है, परमोपाय है। इसके लिए किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है। वैदिक मंत्रों के लिए तो पात्रता की आवश्यकता है, और विशेष रूप में अन्य युगों में तो अन्य साधनों का महत्व है राम नाम महिमा के साथ साथ, मगर कली युग में तो राम नाम के अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं, और इसके लिए किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है। राम नाम जपने के लिए किसी भी पात्रता की आवश्यकता नहीं है। किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति राम नाम जपने का अधिकारी है। जाट भजो गुजर भजो, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब काहू का सिर। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगो, प्राण जाएंगे छूट। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके पास राम नाम धन है वही धनी है, बाकी सब निर्धन हैं। संसार की अकूत संपत्तियों का स्वामी वैभव से युक्त होगा मगर शून्य है, निर्धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। सादर जपे नाम जो पावन, परम प्रकाशता सूर छावन। जो भी सादर प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रीति प्रतीति व सुरीति पूर्वक, तैल धारावत लगन पूर्वक जो पावन नाम सीताराम का जप करता है, उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश आलोकित हो जाता है। परम प्रकाश तासूर छावन, आनंदमय बनी बने विज्ञानी। ओह नित्य नैष्ठिक जापक आनंदमय बन करके परतत्व का सहज ज्ञान प्राप्त कर विज्ञानी बन जाता है, अर्थात आत्मवेत्ता बन जाता है, आत्म तत्व में स्थित हो जाता है। चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे वृद्ध हो, किसी वय का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी कार्य से जुड़ा हो, किसी भी तरह का हो, राम नाम जपने लगे
चाहे प्रीति सुरीति प्रतीति पूर्वक प्रारंभ में न ही जपे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भाय कुभाय अनखयाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम जपने से 10 दिशाएं मंगलमय हो जाती हैं। दूसरी जगह गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न शाही, करतल होहि पदारथ चारी, तैसिया राम कहु का मारी। भगवान शंकर का अटूट विश्वास है राम नाम में। वह अमृत स्वरूप होकर के नित्य सरस सुख का अनुभव करता है। परम प्रेम पावे हरि केरा, सीताराम नाम का जापक भगवान के दुर्लभ परम प्रेम को प्राप्त कर लेता है। शांति ही नित्य करे बसेरा, और उसके हृदय में शांति अपना स्थान ही बना लेती है। सदैव के लिए सुख शांति अपना निवास बना लेते हैं उसके हृदय को। मंत्र समान आप होए जावे, मंत्र के समान ही वो परम सामर्थ्यवान हो करके संसार के पापी लोगों का उद्धार करने की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर लेता है। जैसे नाम में नाम अघतारक है, पापियों को तारने में समर्थ है, वैसे नाम का जापक भी पापियों को तारने में समर्थ है। जगत उद्धारण शक्ति पावे, जीवों के पापों को प्रनष्ट करने का, जगत के उद्धार करने की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। अग्नि सूर्य चंदा गुण आवत, तास रूप बनि सब ही बनावत। चंद्रमा के समान सूर्य के, अग्नि सूर्य चंदा गुण आवत, सूर्य अग्नि चंद्रमा का गुण आ जाता है उस नाम जापक के हृदय में। सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप होकर के राम नाम मणिदीप धर जी है दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। प्रकाश स्वरूप हो जाता है जीव के अज्ञानांधकार को विनष्ट करने की शक्ति। और सूर्य की दाहिका शक्ति को प्राप्त करके जीवों के पापों को प्रनष्ट करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। और चंद्रमा के समान सबके नेत्रों को प्रियकर और आह्लाददायक बनकर के जीवों के संतप्त हृदय को शीतलता प्रदान करने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार अग्नि सूर्य और चंद्रमा के रूप का स्वयं बन करके, अर्थात सारूप्य धारण कर, जो गुण सूर्य चंद्र और अग्नि में है वो गुण नाम जापक में आ जाता है। क्या है अद्भुत नाम की महिमा है। नाम रसिक हरिदास जे, प्रभु प्रेमी निष्काम, तिन संग नित पीछे फिरत रसिया रघुवर श्याम। भगवान के नाम रसिक निष्काम प्रभु प्रेमी जो दास हैं, और लोगों की क्या बात है।
रसिया रघुवर श्याम उसके पीछे पीछे चलते हैं। ऐसे भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ते और नित्य पीछे पीछे चलते हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकय नाम गुण गाई। सत्य काम संकल्प सत सत चित आनंद रूप, निज स्वरूप लहि नाम रत, दर्श करें नर भूप। श्री राम नाम महाराज का तैल धारावत जाप करने वाला अपने सत्य काम, सत्य संकल्प और सच्चिदानंदमय स्वरूप को सहज संप्राप्त कर लेता है। सत्य काम संकल्प सत सतचित आनंद रूप, जो उसका स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्म स्थित हो जाता है और आनंद की राशि बन जाता है, उसी का अंश तो है ही। ऐसे निज स्वरूप लहि नाम रत, नाम में रत भक्त स्वरूप को प्राप्त करके ऐसे स्वरूप निष्ठ का दर्शन स्वयं अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट रघुनंदन श्री राम जी करते हैं। नरभूप दर्श करें, ऐसे निज स्वरूप को प्राप्त जो नाम रत है उसके दर्शन को राम जी भी लालायित रहते हैं। क्या है अद्भुत नाम की महिमा है। बार बार करि दंड प्रणाम, नाम महाराज ही सुख धामा। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि ब्रह्मन राम ते नाम बड़, वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि महली महेश जिय जानी। 7 करोड़ मंत्रों में से शंकर भगवान ने 2 अक्षर का मंत्र ले लिया। इसीलिए भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम कलप तरु कल कल्याण फरो। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो, मोहितो सावन के अंधहि ज्यों सूझत रंग हरो। चाटत रहो स्वान पातर ज्यों कबहु न पेट भरो। अन्य जितने भी साधनोपाय हैं सब ऐसे कुत्ता के कौर के बराबर हैं। जूठे पत्तलों को चाटता हुआ कभी पेट नहीं भरा आज तक अन्य साधनों को करता हुआ। गोस्वामी जी कितने नाम निष्ठ भाव से कहते हैं। सोहो सुमिरत नाम सुधा रस, पेखत परुषि धरो। नाम सुधा रस का स्मरण करते करते जैसे परोसा भोजन मिल गया हो सुस्वादु। स्वार्थ ओ परमार्थ हु को नहीं कुंजरो नरो। सुनियत से तु पयोध पसा नहीं, करी कपि कटक तरो। प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी, तहाँ ताको काज सरो। मेरे तो माए बाप दो आखर, रा और माए हमारे दोनों माई बाप हैं।
हो शिशुवर नियरो और मैं उनका शिशु हूँ। शंकर साखी जो राखी कहूँ, कछु तो जरि जीह गरो। शंकर का, भगवान शंकर का साक्षी लेकर के कहता हूँ, अगर इसमें मैं कुछ छिपाव करता हूँ तो हमारी जिह्वा जर जाए, गल जाए। अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी समुझ परो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम लेने से ही तो हमारा सब कुछ बन गया, लोक परलोक सब सुधर गया। और कलिकाल में तो विशेष रूप से, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राव नाम अवलंबन एकु। कितने वेद पुराण धर्म ग्रंथ शास्त्र मंत्र हैं, कौन कहाँ तक सब साधनों को कर सकता है, सबका अध्ययन नहीं कर सकता, न सभी साधनों को कर सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सार तत्व बोलते हैं, अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच। जीव की अवधि बहुत थोड़ी है, उसमें भी अनेक प्रकार के, बहुत प्रकार के सोच पोच हैं। करिबे को बहुत काम, काह काह कीजिए। काम तो बहुत है, काह कौन कौन सा काम करेगा। पार ना पुराणन को वेद हूँ को अंत नाही। पुराणों का कोई पार नहीं है, वेदों का भी कोई अंत नहीं है। वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। अनेक ही जो वाणी के विषय हैं, चित्त कहाँ कहाँ देगा मनुष्य। काव्य की कलानंत छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। अनेक प्रकार के छंद काव्य कला अनंत हैं, कहाँ कहाँ रस पिएगा राग करके। इसीलिए गोस्वामी जी निचोड़ बात निष्कर्ष बोलते हैं, सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात। जन्म सुफल चाहो तो राम नाम लीजिए। जन्म सुफल चाहो तो राम नाम लीजिए। हमारे आचार्य प्रभु इसीलिए बार बार कर दंड प्रणामा। नाम महाराज सुख धाम। नाम महाराज जो सुख के धाम है। बार बार दंडवत प्रणाम नाम महाराज को करते हमारे गुरुदेव भगवान। चाहूं परम प्रभु प्रीति अभंगा, सदा सुलभ प्रेमिन सतसंगा। और दंडवत प्रणाम करते हुए यह कामना करता हूँ कि मुझे परम प्रभु श्री राम जी की अखंड प्रीति के साथ साथ प्रभु प्रेमी भक्तों का सत्संग सदैव सुलभ रहे। राम यशहि तुम्हारे बल गावऊं, करो कृपा करो सुप्रबंध बनाओ। हे नाम महाराज, आपकी करुणा कृपा का, आप अपनी करुणा कृपा का दास पर वर्षा कीजिए प्रभु। हे नाम महाराज, मैं आपकी कृपा शक्ति का ही अवलंबन कर लेकर अपने परमाराध्य प्रभु श्री राम जी की विमल कीर्ति का सुंदर प्रबंध काव्य के रूप में गायन करना चाहता हूँ।
श्री प्रेम रामायण के रूप में। नाम प्रभाव का नहीं होई, नाम महाराज के अद्भुत प्रभाव से क्या नहीं हो सकता है। मूक बदय जाने सब कोई, गूंगा मनुष्य भी वाक शक्ति को प्राप्त कर वाणी का सहज विसर्ग करने लगता है। उलटा हूँ जपे राम शुभ नामा, वाल्मीकि वरणे गुण ग्राम। यह राम नाम कितना शुभमय है, मंगलमय है। इनके एक एक अक्षर मंगलमय हैं, इसीलिए उल्टा जपने पर भी वही फल देते हैं। इसीलिए तो वाल्मीकि जी मरा मरा जप करके आदि महाकाव्य की रचना किया और आदि महाकवि कहलाए, श्री वाल्मीकि रामायण की रचना करके। शरणागत रक्षक प्रभु जानी, आयो शरण दीन बिलखानी। हे प्रभु, आपको शरणागत रक्षक जान करके, क्योंकि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। आपको शरणागत रक्षक जानकर ये दीनदास करुण क्रंदन करता हुआ आपकी चरण शरण में आया है। आप मम अवगुण प्रभु ध्यान न देहि, निज स्वभाव लखि कृपा करेहि। हमारे परमाराध्य प्रभु राम जी, आप मेरे अवगुणों की ओर ध्यान न दीजिएगा। आप अपने स्वभाव की ओर देखेंगे तभी हमारे ऊपर कृपा करेंगे नाथ। क्योंकि दास तो अवगुणों का घर है और आप अशरण शरण हैं। जिसको कोई आश्रय न रहे, आप उसके परमाश्रय हैं नाथ। आप पतित पावन हैं, आपका स्वभाव है ही। आप भक्त वत्सल हैं, आप दीन बंधु हैं, आप अधम उद्धारक हैं। आप अपने स्वभाव को देखेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा नाथ, मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी। पेखत अगणित पाप हमारे, नहीं निस्तार कतहु सुनु प्यारे। हमारे अगणित पापों की ओर देखेंगे तो हमारा अनंत जन्मों तक मेरा कभी निस्तार नहीं हो सकता। और आपके स्वभाव जो भक्त वत्सलता है, अशरण शरण है, आप दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं, अधम उद्धारक हैं, कृपा के सागर हैं, करुणा निधान हैं। आपके इस उदार स्वभाव को देखते हुए मुझ पर अपनी निर्हेतु की कृपा दृष्टि करें प्रभु। हे प्यारे, सुनिए, मेरे अनगिनत पापों की ओर आप दृष्टिपात करेंगे तो अनंत जन्मों तक मेरा निस्तार नहीं होगा। हमारे आचार्य प्रभु अपने दैन्य भाव को अपने स्वामी के समक्ष रखते हुए कहते हैं ये निवेदन। प्रभु स्वभाव ही मह सुमिरी, धरि चरणन महमाथ। कृपा दृष्टि लही अभय पद, चाहत होन सनाथ। हे प्रभु, आपके परम करुणामय कृपा वत्सल परमोदार स्वभाव का हृदय में स्मरण कर ही मह सुमिरी, धरि चरणन महमाथ। आपके चरणार बिंदों में अपना माथ रख करके मस्तक रखता हूँ।
कृपा दृष्टि लही अभय पद, आपकी जो अहेतुकी कृपा कटाक्ष है उसको प्राप्त कर, अभय पद को प्राप्त कर मैं सनाथ होना चाहता हूँ नाथ। तुरत मारी बेजोग जयंता, शरण राखिलीन्हो सियकंता। जो इंद्रपुत्र जयंत था, जिसने अक्षम्य अपराध किया था श्री सियाजू क्या, ऐसे अपराधी को शरण होने पर आपने तुरंत उसको क्षमा कर दिया। ऐसे शरणागत वत्सल हैं नाथ आप, जो रजक धोबी का प्रकरण है, जिसने सियाजू पर व्यर्थ कलंक लगाकर आपकी निंदा किया। जो देश निष्कासन करने योग्य था, किंतु उसे भी अपने अत्यंत उदार स्वभाव से, उदार स्वभाव के परवश होकर के नाथ आपने उसको अपना धाम प्रदान किया। उसके शोक का सर्वथा विनाश कर दिया नाथ आपने। ऐसी भक्त वत्सलता कहाँ देखने को मिलेगी। रावण रक्षऊ शरण ही आए, यह प्रमाण सब कपि ने सुनाए। कपियों के समक्ष सर्वेश्वर प्रभु श्री राम जी का यह उद्घोष सत्य प्रमाणित उद्घोष है कि दुराचारी दुरात्मा रावण भी यदि मेरी शरण में आया तो मैं उसकी सर्वभावेन रक्षा करूंगा। प्रसंग है जब विभीषण भगवान के शरणागत हुए तो भगवान ने तुरंत उनको राजा बना दिया लंका का। तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु यदि रावण भी शरणागत हो जाए तो? प्रभु ने कहा कि उसको भी अभय कर दूंगा। ये तो हमारा विरध ही है। तो सुग्रीव ने कहा कि आपने तो रावण की लंका को राजा विभीषण को बना दिया, तो फिर रावण को कौन सा राज्य? कहा अभी अयोध्या का तो राज्य खाली है सुग्रीव। ऐसी उदारता। ऐसे शरणागत वत्सल विरध का बल पाकर ही मैं जन्मतः सब प्रकार से हीन होकर के आपकी शरण में आया हूँ। दीन जानी प्रभु राखें शरणन, अभय बाह दय मेटि कुतर कन। हे प्रभु, मुझे दीनहीन जानकर आप अपनी शरण में रख लीजिए और अपनी जो आजान बाहु है आपका, उसको अपने मेरे ऊपर रख करके अभय प्रदाता, ये जो आपके आजान बाहु हैं, इनका प्रश्रय दे करके प्रभु मेरे पापों के लिए को सदा के लिए नष्ट कर दीजिए। हे रघुराज, हे मेरे स्वामी, मम ही बैठ सुशक्ति सहाया। मेरे हृदय भवन में विराज कर श्री प्राण वल्लभा सियाजू के साथ आप मेरे स्वामी सियाजू के साथ बैठ करके मेरे हृदय में कर ही करावहि सब रघुराया। आप चूंकि करता कारयिता हैं, करने में कराने में सब कुछ समर्थ हैं प्रभु, तो मेरे द्वारा ये ग्रंथ रचना का कार्य करवा लीजिए नाथ।
हमारे गुरुदेव भगवान दैन्य की मूर्ति बन करके आर्त हो करके अपने परम आश्रय युगल सरकार प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी की शरण में रह करके विनम्र प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रेरित रामायण रचना करहु हिये धरि अमृत वचना। राम कृपा प्रेमामृत पाई होई कथा मधुर सुखदाई। हे प्रभु, आपके अमृतमय मधुर वचनों को हृदय में धारण कर तथा आपकी प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं प्रेम रामायण की रचना करना चाहता हूँ। प्रभु प्रेरित रामायण रचना करहु हिये धरि अमृत वचना। राम कृपा प्रेमामृत पाई। आपकी करुण कृपा से प्रेमामृत को प्राप्त करके यह कथा अत्यंत मधुर और सबको परम सुखदायक होगी, ऐसा मेरा परम विश्वास है। होई कथा मधुर सुखदाई रसिकन जीवन प्राण यह। होई कथा रस खानी तब ही रचब साँचे भयो सुनिय सुसारंग पान। हे शार्ग पाणी धनुषधारी राम जी, रसिक जनों के लिए जब यह कथा नवजीवन को प्रदान कर रसिकन जीवन प्राण यह, प्राणों से भी बढ़कर अति प्रियकर व अक्षय रस की भंडार स्वरूपा सिद्ध होगी, तभी इस प्रेम कथा का प्रणयन करना सार्थक होगा। हमारे आचार्य प्रभु चाहते हैं कि यह रचना रसिक जनों के लिए जीवन के लिए प्राण बने और प्राणों से भी बढ़कर के अति प्रिय बने, अक्षय रस का भंडार बने श्री प्रेम रामायण। अब सरकार ने जहाँ पर श्री प्रेम रामायण की रचना की उस स्थान समय का वर्णन करते हुए कहते हैं, सुत मृकंड आश्रम अति पावन मिली महानदी सोन सुहावन। संबत युग सहस्र इक्कीसा कहूँ कथा सुमिरत जगदीश। महानदी और सोन नदी के परम सुहावने संगम तट पर सोन, जिसको स्वर्ण भद्रा भी कहते हैं, दोनों नदियों के मिलन स्थल संगम तट पर श्री मृकंड जी के पुत्र श्री मार्कंडेय जी ऋषि का अत्यंत पवित्र आश्रम। अब तो सांप्रतम वह स्थान जलमग्न है जहाँ पर हमारे गुरुदेव भगवान ने जिस आश्रम पर रह करके श्री प्रेम रामायण की रचना किया, आज वो जलमग्न स्थल है। संबत युग सहस्र इक्कीसा कहूँ कथा सुमिरत जगदीश। संबत 2021 में अपने परमाराध्य जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी का श्रद्धा प्रेम समन्वित स्मरण करते हुए इस प्रेम कथा का लेखन प्रारंभ किया है।
भाद्र शुक्ल अष्टमी अति भाई, सोमवार शुभ लग्न लोनाई। राधा जन्म रहस रसदानी, रसिक मना वही हुलसानी। भाद्रपद मास की अत्यंत मन भावन शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसे राधाष्टमी कहते हैं, उस तिथि तथा मंगल में शुभ लग्न, उस सोमवार का दिवस रसिक भक्त जन हृदय में अपार उल्लास लिए हुए हैं। रस रहस्य प्रदात्री श्री राधिका जी का जन्म दिवस जो है, जब सब जन्म महोत्सव मना रहे हैं, उसी दिवस की शुभ बेला पर हमारे आचार्य प्रभु श्री प्रेम रामायण का प्रणयन प्रारंभ करते हैं। सोई दिन सुमिर सिय रघुराई, कथायारंभ कीन्ह सुखदाई। प्रेम रूप रामायण प्रेम, सकल सुकृत दायक शुभ क्षेमा। श्री राधा जन्म महोत्सव की इसी दिव्य तिथि में अपने परमाराध्य श्री सिया जी और श्री राम जी का मधुर स्मरण करते हुए, युगल सरकार प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी का मधुराति मधुर स्मरण करते हुए इस परम सुखदायक कथा का प्रारंभ किया। श्री प्रेम रामायण जी की कथा प्रेम का साक्षात मूर्त स्वरूप है, और हो भी क्यों ना, प्रेमावतार गुरुदेव भगवान की रचना है। प्रेम परिपूर्ण, प्रेम के ग्राहक श्री सीताराम जी का चरित्र है, और प्रेम पूर्ण सभी पात्रों का जो भगवत कैंकर्य के निमित्त ही जीवन जीते हैं, ऐसे अधिकांश चरित्रों का वर्णन है। भरत जी का चरित्र और भैया लक्ष्मी निधि जी का चरित्र, ये तो प्रेम के साक्षात मूर्ति ही हैं सब, जिसमें प्रेम विवर धनि प्रभु अनुरूपी, राम कथा सब भांति अनूपी। प्रेम से परिपूर्ण श्री प्रेम रामायण जी की कथा सब प्रकार से अनुपम, प्रभु मुखोल्लास के सर्वथा अनुरूप और प्रभु प्रेम की विवर्धन करने वाली है। प्रेम विवर्धन प्रभु अनुरूपी, राम कथा सब भांति अनूपी। मति गति मोरी बहुत है थोड़ी, मेरी बुद्धि की पहुंच तो अति अल्प है, और आपके महासागर स्वरूप अगाध गंभीर चरित्रों को देख करके बावली सी हो गई है मेरी मति, क्योंकि अल्प बहुत है। और कहाँ आपका महासागर स्वरूप अगाध गंभीर चरित्र। सिय चरण सिर नाय करी, राम ही बहुत निहोरी। कथा करन साहस करत, सबहि बंदी कर जोरी। करुणामयी श्री किशोरी जी के चरणों में नतमस्तक होकर के, सिय चरण सिर नाय करी, राम ही बहुत निहोरी। कृपा वत्सल परमोदार श्री राम जी की अत्यधिक आर्त प्रार्थना कर, कथा करन साहस करत,
सबकी करबद्ध वंदना करते हुए इस प्रियकर कथा को प्रारंभ करने का साहस करता हूँ। सब ही बंद कर जोरी कथा करन साहस करत, देवहु सकल आशीष सुजाना, जानऊ नहीं कछु छंद विधाना, करहि कृपा रघुवीर गोसाई, बनय चरित सुंदर सुखदाई। हे सभी सुजान भक्तगण, आप सब मिलकर मुझे शुभाशीष दीजिए। देवहु सकल आशीष सुजाना, क्योंकि जानव नहीं कछ छंद विधाना। जो काव्य के गुण छंद विधान आदि हैं, इससे मैं सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। करहि कृपा रघुवीर गोसाई। हे गोसाई, इंद्रियों के स्वामी, गो माने इंद्रिय, साई माने स्वामी। हे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, रघुवीर जी, राघवेंद्र जी, मेरे परम प्रियतम श्री राम जी, बने चरित सुंदर सुखदाई। आप ऐसी कृपा करें जिससे आपका यह चरित्र सबके लिए परम मधुर व सुखदायक बन जाए। सुनहि सुजन सब शुचि सुख मानी, त्यागी तरक मोहि आपन जानी। हे सर्व सुजन भक्त श्रेष्ठ, तर्क का परित्याग कर मुझे अपना निज जन जानकर सभी पुनीत सुखानुभूति करते हुए इसे श्रवण करें। प्रभु यश से अंकित, प्रभु यश ग्रथित, अबद्ध हो जानी, किंतु कविता गुण से रहित। जो काव्य के गुण होते हैं उनसे रहित अबद्ध वाणी को भी सारग्राही संत जन हंस तीर्थ के समान ही समादरणीय करके उसका बखान करते हैं। रामचरित्र की ओर ध्यान देंगे सभी संत जन, तभी इसमें रोचकता होगी। सोई बरबान त्यागी अभिमान। हे परम विज्ञ जन, अभिमान का त्याग कर उस श्रेष्ठ वाणी का जो श्री हरि के नाम रूप लीला धाम में से संश्लिष्ट है, समादर करते हुए उसके गूढ़ार्थ को परस्पर में कहते सुनते और समझते हैं। कहाँ सुनहि समुझहि मतिमाना। जो मतिमान है, विज्ञ जन हैं, वे उसके गूढ़ार्थ को परस्पर में कहते सुनते और समझते हैं। इसके विपरीत जो प्रबंध श्री हरि यश से समन्वित नहीं है, उस प्रबंध को बुद्धिजन काक तीर्थ के समान अपवित्र त्यागने योग्य कहते हैं। जो प्रबंध हरि यश बिनु होई, काक तीर्थ सम कहियत सोई। अस जिय जानी उछाह बढ़ाई, कथा कहन की कीन ढिठाई। ऐसा जानकर हृदय में उत्साह को विवर्धित कर मैंने इस प्रभु कथा को कहने की धृष्टता की है। कथा कहन की कीन ढिठाई, शारद शेष महेश गणेशा, वर्णत थके चरित अवधेश। अवधेश श्री रामचंद्र जी के चरित्र को कहते हुए जो कहने में परम प्रवीण श्री शारदा जी, सरस्वती जी, श्री शेष जी, श्री महेश जी, श्री गणेश जी कथा करते करते सब थक गए
किंतु सपरमेय तथा नाख्य चरित्र की था नहीं पाए। चरित महामहिमा अवधि नेति नेति कह वेद, मैं पामर कपटी कुटिल कहा कहूँ ही खेद। श्री राम चरित्र महामहिमामय और अपरंपार है। वेद समर्थ होते हुए भी उन चरित्रों का पार ना पा करके अंत में नेति नेति कह करके मौन हो जाते हैं। तो फिर भला मैं पामर कपटी नीच कुटिल होकर प्रभु के अगाध चरित्र का गान कैसे करूं? यही मेरे हृदय में महान दुख है। श्री गुरु पद रज सुमिरी अब सिर धरि नयन लगाए, सिय राम पद बंदी पुनि कहूँ कथा प्रिय गाए। अब जियों के जो परम सुहृद हैं, परमाश्रय हैं, परम कृपालु हैं, ऐसे श्री गुरुदेव भगवान की पाद पद्म की धूल की महिमा का स्मरण कर उस पावन धूल को अपने मस्तक पर रख करके और नेत्रों में लगा करके पुनः श्री सियाजू और श्री राम जी के चरण कमलों की वंदना करते हुए सिय राम पद बंदी पुनि कहूँ कथा प्रिय गाए, इस प्रियकर कथा का गान करूंगा। जय विधि कथा प्रसंग यह भो प्रेमिन के हेतु, श्रोता वक्ता समय सो वरणी कहूँ चित चेतु। कथा का यह रसमय प्रेम प्रसंग प्रभु प्रेमियों के लिए किस प्रकार से प्रादुर्भूत हुआ तथा वो कौन सा मंगलमय समय है जब प्रेम रामायण की कथा के वक्ता श्री लक्ष्मण कुमार ने श्री हनुमान जी जैसे महान रसिक श्रोता को यह रसमयी कथा कह सुनाई। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि वो सब समाहित चित्त से क्रमशः मैं वर्णन करूंगा और कहूंगा। वंदे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च, सुनिहि सज्जन अब चित लाई, हर्षि हृदय प्रिय प्रेम बढ़ाई। रावण दल दल श्री रघुवीरा, आए अवध सिया सहधीरा। हे सज्जन वृंद, अब सावधान चित्त से प्रसन्न मन होकर के हर्षि हृदय सुंदर प्रेम का विवर्धन करते हुए प्रिय प्रेम बढ़ाई इस कथा का श्रवण करें। परम धीर वीर गंभीर श्री रघुनाथ जी राक्षस राज रावण का उसकी सेना सहित संहार कर रावण दल दली श्री रघुवीरा, आए अवध सिया सहधीरा। अपनी प्राण वल्लभा सिया जी के साथ भगवान श्री राम जी अयोध्या पधारे। देखन हेतु राम बय देहि, आई लोक समाज सनेही।
तब अवध जीवन भूषण श्री राम जी और विदेह राज नंदिनी श्री सिया जू का अतीव प्रियकर दर्शन करने हेतु स्नेह से ओतप्रोत समूह मानव समाज मिलन स्थल पर एकत्रित हुआ था। लोक समाज स्नेही लोक समाज आई, सब चिर प्रतीक्षित नयनों का फल प्राप्त कर रहे हैं। जनक आदि मिथिलापुर भूपा, आए अवध मनहु रस रूपा। वात्सल्य जलधि श्री जनक जी एवं मिथिलापुर के अनेक राजे महाराजे, लगता था मानो साक्षात सब प्रेम रस के मूर्त स्वरूप बनकर ही श्री अवधपुर में आए थे। अवधि जानी और सब राजा, आए तहाँ निज सहित समाजा। वनवास की दुखद अवधि का पर्यवसान जान करके और भी अनेक स्थानों के राजे महाराजे अपने समाज के सहित वहां आए थे। देश देश के प्रजा समूह अत्यधिक संख्या में बहुव्यूहा नंदीग्राम में प्रभु के दर्शन करने के हेतु सब पधारे। मिले यथा विधि राम कृपाला, हिय लगाई भरतहि प्रणपाला। सत्य प्रतिज्ञ का होकर ही राम जी वहां पर इतने दिनों तक रहे। प्रणत जन वत्सल श्री राम जी प्रीति की यथोचित रीति से अपने परम प्रिय बंधु त्याग मूर्ति तपोनिष्ठ श्री भरत जी को गाढ़ा भाव से हृदय लगा करके मिले, जिन्हें 14 वर्ष के बाद एक दिन भी सह नहीं था राम जी से ना मिलना। और राम जी तो फिर क्या बात, गोस्वामी जी लिखते हैं कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न जान बिनु राम यथारथ। भरत जी को गाढ़ा भाव से हृदय से लगा करके तदनंतर सज्जनों के सुख संप्रदाता श्री रघुनाथ जी, श्री अपने गुरुदेव जी गुरु वशिष्ठ जी, इतारे से